ये तो मतलब एकदम कोई भी आदमी कहेगा कि आपको सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही दिखते हैं, भाजपा में सब ईमानदार हैं एकदम, और ये बहुत गंभीर आरोप। देखिए मुझे एक चीज जी जी बिल्कुल एक चीज बड़ी क्लियर है नीरज जी। देखिए इस देश में कोर्ट है, कानून है, पक्ष है, विपक्ष है, और कमाल की बात यह है कि व्यवस्था कुछ, न्याय व्यवस्था कुछ इस तरीके से है कि लोअर कोर्ट से लेकर आपको फिर आगे आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये तमाम चीजें हैं, लोअर कोर्ट में भी आपको सेशंस तक की व्यवस्थाएं, तमाम चीजें हैं। अगर किसी भी एक व्यक्ति को एग्जाम्पल के तौर पर अभी कुछ जो चीजें हैं ना वो इस तरीके से हुई है, ये अरविंद केजरीवाल वाला विषय इतना हवा क्यों है? जाहिर है क्योंकि एक मुख्यमंत्री एक लूप में आए और एक लंबे समय से घोटाला चल रहा है, वरना अभी 4 दिन पहले ही जो है आपके पश्चिम बंगाल के एक मंत्री को उठाया गया है, वो भी अभी तक बेल नहीं। यही तो बात है, महाराष्ट्र में भी जितने सारे, वहां क्यों नहीं उठा रहे हैं? सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में क्यों हैं? नहीं हुआ ना, जब आपको याद हो, जब कर्नाटक में एक जगह 5 करोड़ रुपए मिले तो उनको हुआ, उन पर कार्रवाई हुई। अभी 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में व्यवस्था में एक बिजनेसमैन पर कार्रवाई हुई है। मुझे लगता है कि इसका सही जवाब, और इसका सही जवाब लेने के लिए विपक्ष की सारी पार्टियां गई भी थी। हम पर जिस तरीके से चार्जेस लगाए जा रहे हैं, इन्हीं चार्जेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष वाले गए थे और इन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है एजेंसी का गलत इस्तेमाल कर रही है और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, इस तरीके से गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, गिरफ्तारी होने से पहले हमें नोटिस दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी शालीनता के साथ इनको जो है लताड़ते हुए वापस लौटा दिया, ये कहते हुए कि आप नेता हैं तो आपको इस बात का जो है कवर नहीं मिल सकता कि आपको इसके तमाम फायदे मिल जाए और आपको एक गिरफ्तार ना किया जाए। अगर आज मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी नहीं है, ईमानदार हैं, अगर सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचारी नहीं है, ईमानदार हैं, तो सीधी सी बात है कि आज तक वो बेल क्यों नहीं लेकर आए। और इसके पीछे एक और टेक्निकल इशू है। आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया अभी तक 2 बार जो है बेल लेने गए हैं। अगर ये ईमानदार होते ना तो बेल का ग्राउंड होता इनका ईमानदारी। दोनों की दोनों बार बेल का ग्राउंड अगर इनका कुछ रहा तो वो ये रहा कि इनकी धर्मपत्नी बीमार है, इनको भी पता है ये भ्रष्टाचारी हैं। कोर्ट के सामने कोई भी आज तक एक ऐसी चीज साबित नहीं कर पाए जहां इनकी ये साबित होता हो कि ये इनोसेंट है। इनोसेंट होते तो बच जाते, बात साफ है। ये बिल्कुल पहले ही इस देश अभी कुलदीप जी को जवाब देना है। कुलदीप जी अगर विपक्ष वालों की गारंटी भ्रष्टाचार की है तो मेरी भी गारंटी है जी। जब शिवम हो गया, आपने जो है ना, अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं है कोर्ट में जवाब दीजिए। कुलदीप जी को जवाब दीजिए। कुलदीप, अगर ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होती ना तो 70,000 करोड़ का घोटालेबाज कहने वाला अजीत पवार प्रधानमंत्री के कहने के बाद 2 दिन बाद भाजपा का उप मुख्यमंत्री नहीं होता। महाराष्ट्र का जो भाजपा पूरे वाटर स्कैम के घोटाले लेके घूमती थी हेमंत शर्मा के लिए, वो आज असम का मुख्यमंत्री बने बैठे हुआ है। जिस नारायण राणे को भ्रष्टाचारी बताते थे वो उनकी पार्टी में, जिस हसन मुश्रीफ के ऊपर ईडी की रेड हो रही थी, जिसको शुगर मिल का घोटालेबाज बताया जाता था, आज वो भाजपा के अंदर है। तो जितने घोटालेबाजी शायद तो भाजपा के अंदर शामिल हो गए। मेन मकसद ये है कि कैसे भी अरविंद केजरीवाल जी को या आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, और उसके लिए अगर मोदी जी को और भाजपा को किसी हद तक जाना पड़ेगा तो वो जाएंगे, इसमें क्या दो राय। आप देखिए ना, अभी नंबर आज ही चाहते हैं कि कैसे विपक्ष की पार्टियों को गला दबाए। आज नंबर यहाँ का है, कल नंबर उसका है, इनका आ जाए, क्या नाम है, स्टैलिन जी का आ जाए, परसों हेमंत सोरेन का आ जाएगा, नरसों तेजस्वी यादव का आ जाएगा, ममता बनर्जी का आ जाएगा। जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं, जहां जहां मोदी नहीं जीत पाएंगे वहां ईडी को भेजा जाएगा और ईडी जाके मोदी जी के लिए चुनाव में बैटिंग करेगी, और जो प्यार से मानेगा ठीक है, वरना जेल कर जाएगा। अरे भाई ईडी और हमारी सरकार के नहीं है, पुरानी सरकारों के केसेस हैं। हाँ, ये बताइए ना, ये कौन सा रिश्तेदार है आपका मोदी जी का? अजीत पवार घोटाले में बताया था, बताइए बताइए ना। अरे प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं क्या? बताइए, चलिए प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे, सच बोल रहे थे, बताइए चलिए। अरे मैंने क्या बोला, पहले सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला था, अजीत पवार के सच बोला था, बताइए। अरे भाई शिवम त्यागी, मैं पूछ रहा हूँ, अजीत पवार घोटालेबाज है या नहीं है? बताइए बताइए बताइए। भाग गए टेक्निकल डिबेट से, आगे अब लैंड पे आगे। अब यहाँ बताइए ना, अजीत पवार घोटालेबाज है या नहीं है, ये बताइए। प्रधानमंत्री सच कहा था, झूठ कहा था, बताइए। बताओ ना, पॉइंट तो पूछ लो। आपके भ्रष्टाचारी देखिए, मुख्यमंत्री, अरे नीरज भाई, अरे मिल जाएगी, निश्चित रहिए, निश्चित रहिए। अब अभी दोनों लोग रुको, मुझे संजय जी के पास जाने दीजिए।